In this video, we will start exercise 3.2. So question number 1 is consider the universal set U equals to, ये हमारे पास इसका सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में गिवन है. X is multiple of 2. इस सेट में हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं एंड हमारे पास कंडीशन के गिवन है हमने कितना सेट, फाइनाइट सेट है. रेंज क्या है हमारे पास, 0 से ग्रेटर एंड 30 के इक्वल एंड लेस देन, ये हमारे पास इसकी रेंज गिवन है. देन नेक्स्ट सेट इज A. X is a multiple of 6. 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं एंड बी सेट में हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 8. अब हमारे पास पार्ट 1 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म. पार्ट 2 इज फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड पार्ट 3 इज ड्रॉ अ वेन डायग्राम. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में गिवन है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. पार्ट 1 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म. सो सिंपली हमारे पास U का सेट क्या था, मल्टीपल ऑफ 2 एंड रेंज है ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 30. 2 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30. हमने सेट लिखना है टेबुलर फॉर्म में सेट A का एंड B का. सेट A का है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6. सो मल्टीपल ऑफ 6 हमारे पास क्या है, 6 इंटू 1 6 6 इंटू 2 12 6 इंटू 3 18 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 5 30. 30 तक क्यों लिखे हैं, बिकॉज हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है हमने उसके अंदर से ये सब सेट है उसका ए. हमारे पास यूनिवर्सल सेट की जितनी लिमिट है उसके अंदर हमने उसी के अंदर से 6 के मल्टीपल्स यहाँ पे राइट कर देने. देन सेट बी में हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 8. सो 8 के मल्टीपल्स यूनिवर्सल सेट में 8 देन 16 एंड 24, क्योंकि 24 के बाद हमारे पास आता है 32. हमारे पास 30 से ग्रेटर रेंज है यूनिवर्सल सेट में, हमारे पास नंबर 30 तक है. तो हमने यूनिवर्सल सेट को देख के ए एंड बी के एलिमेंट्स लिख देने. पार्ट 2 इज फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. अब ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो बोथ सेट में कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ वो लिखना है, जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है. सो फर्स्ट ए सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन का ये हमारे पास साइन होता है, एंड बी सेट लिख दिया. इन दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, 24. बाकी 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है. 12 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. 18 है, 24 18 है, 30 है, बी सेट में प्रेजेंट नहीं है. बट 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास दोनों सेट्स में प्रेजेंट है. तो 24 है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. पार्ट 3 इज ड्रॉ वेन डायग्राम. सो हमारे पास मैथ्स में एक डायग्राम होती है विच इज़ वेन डायग्राम. ये हमारे पास बेसिकली जिससे हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन होती है, इस तरह हमारे पास एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, कि किसको डायग्रामेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को. तो हमारे पास जो जो सेट गिवन होता है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हमारे पास बाहर जो सेट होता है दैट इज़ यूनिवर्सल सेट, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं, जितने सेट होंगे उतने हम यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. जैसे ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, तो ए एंड बी सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं. जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 2 के मल्टीपल्स हैं टिल 30. सो यहाँ पे 2 4 10 14 20 22 एंड 26 28 ये हमने सेट लिखे हैं. बाकी सब हमने ए एंड बी में लिखे हैं, बिकॉज हमने पहले ए का सेट, ए का हमारे पास सेट क्या है 6 के मल्टीपल, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है ए एंड बी के एलिमेंट्स. तो हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखते, हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे. तो ए के एलिमेंट्स हमने लिख दिए ए में, बी के एलिमेंट्स लिख दिए बी में. अब दोनों में जो कॉमन है वो इस तरह हम ओवरलैपिंग सेट इसको कहते हैं. एक सेट के ऊपर अगर दूसरा सेट इस तरह हम बना दें तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट. तो हम वो एलिमेंट्स राइट करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है. ए के एलिमेंट्स यहाँ पे राइट कर दिए, बी के एलिमेंट्स राइट कर दिए. दोनों में कॉमन कौन सा, 24. तो 24 हमने ओवरलैपिंग सेट लिख के यहाँ पे राइट कर दिया. अब इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे हम वो यहाँ पे बाहर लिख देते हैं. 2 4 10 28 14 20 22 एंड 26. बाकी सारे एलिमेंट्स ए एंड बी में लिख दिए हैं. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे बाहर लिख दिए हैं. तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट u इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर एंड 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 150. सो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में गिवन है, इंटीजर है एंड लेस देन इक्वल्स टू 150 एंड ग्रेटर देन 0. देन हमारे पास g है, जिस g का सेट हमारे पास क्या है 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12. देन एज गिवन है x इज अ स्क्वायर. सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में सेट गिवन है. पार्ट 1 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड एज इन टेबुलर फॉर्म. अब g और एज के सारे एलिमेंट्स हमने टेबुलर फॉर्म लिखने हैं. देन फाइंड g यूनियन एज एंड g इंटरसेक्शन एज. फर्स्ट हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं. यूनिवर्सल सेट है इंटीजर का एंड हमारे पास -150 से लेस देन वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया ग्रेटर देन 0
यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे एंड -150 के इक्वल, यानी कि 1 से 150 तक इसके एलिमेंट्स सारे। देन हमारे पास जी है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर m, और इंटीजर उन्होंने वैल्यू का है कि लेस दैन इक्वल्स टू 12 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 और 12 भी पुट करना है। सो 1 बाय 1 हम पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर m, अगर यहाँ पे m की जगह पे 0 पुट करें तो वैल्यू आती है 1, 1 पुट करें तो वैल्यू आएगी 2, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करके 16, 5 पुट करेंगे 32, 6 पुट करेंगे 64, 7 पुट करेंगे 128। तो यहाँ पे हम 128 तक स्टॉप कर देंगे, बिकॉज हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से सेट की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी होती हैं। 150 तक रेंज है, यहाँ पे अगर हम 8 लिख दें 2 रेज़ टू पावर 8 तो वो हमारे पास 150 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, बट हमारे पास रेंज क्या है यूनिवर्सल सेट की 150 तक। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी रेंज है हमने सिर्फ उसी के अंदर तक वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। वैसे यहाँ पे कंडीशन जो भी गिवन हो कि लेस दैन इक्वल्स टू 12, यानी कि 12 तक वैल्यूज़ पुट करनी है, सेट में ये गिवन है। बट क्योंकि यूनिवर्सल सेट की रेंज 150 तक है, इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट 2 रेज़ टू पावर 7 तक कर सकते हैं, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स टू 128, और 2 रेज़ टू पावर 8 लिखेंगे तो हमारे पास ग्रेटर दैन 150 आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट की रेंज से बाहर है। नेक्स्ट एज का सेट है, एज इज़ अ स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर की वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे। तो हमारे पास स्क्वायर्स कौन कौन सी टर्म है, 150 तक सिर्फ हमने चेक करना है। स्क्वायर्स में हमारे पास 1 आता है, 1 अपना स्क्वायर होता है। दैन 2 हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, दैन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। उसके बाद 13 का स्क्वायर लेंगे तो 150 से ग्रेटर टर्म आ जाएगी 169, इसलिए यहाँ पे हमने 144 तक सिर्फ इसके स्क्वायर्स फाइंड किए हैं। सो ये हमने लिख लिया, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया टेबुलर फॉर्म में। पार्ट 2 हमारे पास है फाइंड जी यूनियन एज। अब जी यूनियन, यूनियन क्या होता है, हमारे पास जो बोथ सेट्स में वैल्यूज़ गिवन है वो सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है। सो जी यूनियन एज में हमारे पास क्या आ जाएगी, जी की सारी वैल्यूज़ एंड एज की हमारे पास जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी हम लिख देंगे। 1 टाइम लिखेंगे, जैसे 1 हमारे पास जी में भी है, एज में भी है, 1 इसको 1 टाइम लिखेंगे। दैन हमारे पास 4 भी है, 4 जी में भी है, एज में भी है, तो इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। तो जी यूनियन का मीनिंग होता है सारे एलिमेंट्स जी के भी एंड एज के भी। पार्ट 3 में हमारे पास है जी इंटरसेक्शन एज, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो है 1, 4, 16 एंड 64। Question number 3 is consider the sets p equals to x is a prime number and x is greater than 0 and less than equals to 20। ये हमारे पास सेट बिल नोटेशन की फॉर्म में गिवन है p का सेट, जो कि प्राइम नंबर का सेट है। दैन q में हमारे पास डिवाइजर है 2 10 के डिवाइजर, एंड वैल्यू क्या है, लेस दैन इक्वल्स टू 20। फर्स्ट हमने फाइंड करना है p यूनियन q एंड सेकंड, फर्स्ट हमने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q एंड सेकंड p यूनियन q। फर्स्ट इसको टेबुलर फॉर्म में नोट कर लेते हैं। p का सेट हमारे पास प्राइम नंबर्स के इक्वल है, जो कि लेस दैन इक्वल्स टू 20 एंड ग्रेटर दैन 0। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। सो हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, दैन 3, 5, 7, 12, 13, 17 एंड 19, बिकॉज 20 से लेस दैन, एंड 20 प्राइम नंबर नहीं है। सो 19 तक यहाँ पे हमारे पास इसका कंप्लीट हो जाएगा सेट। क्यू का सेट है डिवाइजर ऑफ 210 के डिवाइजर लिखने हैं, जो कि 20 से लेस दैन है। सो 1 है, 210 का डिवाइजर 2 है, दैन 3 से भी डिवाइड हो सकता है हमारे पास, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम 210 को, 6 से भी कर सकते हैं, 7, 10, 14 एंड 15। जस्ट ये हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स हैं। हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना, दोनों में हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स बोथ सेट्स के। सेकंड पार्ट में यूनियन है, यूनियन यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख देना है, बट जो रिपीट हो रहा है उसको जस्ट हमने 1 टाइम लिखना। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। Question number 4 is verify the commutative properties of union and intersection for the following pairs of sets। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट्स की मैंने हमने इनको वेरीफाई मीन्स प्रूफ करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन आपने देख लिया क्या होता है, अब हमने इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे अगर a इक्वल्स टू b है तो हमारे पास b इक्वल्स टू a है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम a इक्वल्स टू b लिखें या b इक्वल्स टू a लिखें, या a प्लस b लिखें या b प्लस a लिखें, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास, इसलिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास a का एलिमेंट गिवन एंड b के एलिमेंट्स गिवन है। फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने पहले प्रूफ करना था, यानी कि a यूनियन b दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स लिखे हैं, एंड यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। देन b यूनियन a लिखेंगे, b यूनियन में भी हमारे पास सेम आंसर आया है, दैट मीन्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स। नेक्स्ट हमने इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। a का एलिमेंट्स लिखें, देन b का एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन क्या है 4, एंड सिमिलरली पहले b लिखेंगे देन इंटरसेक्शन a, दोनों में कॉमन हमारे पास अगेन 4 है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड्स हियर।
सिंपल हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले हम ए का एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे बी का एलिमेंट्स लिखेंगे और सेकंड में हम पहले बी के लिख देंगे देन ए के लिख देंगे। ये होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट में हमारे पास है नेचुरल नंबर्स एंड जी का इंटीजर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स का सेट। सो अगर नेचुरल नंबर्स का यूनियन करें इंटीजर्स के साथ तो हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिटी सब आते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी सारी आते हैं। तो यूनियन में बोथ टर्म्स के आते हैं, तो ग्रेटर हमारे पास सेट कौन सा है, इंटीजर का, इसलिए इंटीजर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर जी पहले लिखेंगे यूनियन नेचुरल नंबर्स तो अगेन हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन लें इंटीजर्स के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में 1 to इन्फिनिटी है एंड इंटीजर्स में पॉजिटिव इन्फिनिटी भी है एंड नेगेटिव इन्फिनिटी भी है। तो दोनों में से हमारे पास कॉमन किसके हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले, इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स की है। सो 1 up to नेचुरल नंबर, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 up to इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली अगर जी पहले लिखे एंड इंटरसेक्शन करें नेचुरल नंबर्स के साथ तो अगेन आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर। पार्ट 3 में हमारे पास है ए यूनियन बी। ए का सेट है हमारे पास रियल नंबर्स एंड एक्स की वैल्यूज हैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए का सेट है और बी का वैल्यूज हमारे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, यानी कि जो ओवर की फॉर्म में होते हैं, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, फिर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज, इस तरह हमारे पास सारे रियल नंबर्स में। तो अगर इन दोनों का यूनियन करें तो ग्रेटर सेट कौन सा, रियल नंबर का, जिसमें सारी वैल्यूज है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। एंड सिमिलरली अगर बी का सेट पहले लिखें बाद में रियल नंबर का लिखें तो अगेन हमारे पास कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। और अगर दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या आती हैं, ए का सेट, बिकॉज ए का सेट ग्रेटर दैन 0 है, इसमें हमारे पास सारे नंबर हैं, ग्रेटर दैन 0 भी एंड लेस दैन 0 भी, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा दोनों में, ए का सेट। एंड सिमिलरली अगर बी पहले रखें ए बाद में रखें तो अगेन हमारे पास ए का सेट कॉमन आएगा। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इंटरसेक्शन एंड यूनियन यहाँ पे होल्ड करती है। नंबर 5 इज लेट u equals to this, a equals to this and b equals to this, verify de Morgan's law for these sets and draw Venn diagram। u का सेट गिवन है, a का सेट गिवन है एंड b का सेट गिवन है, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम भी इनकी बनानी है। सो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, हमारे पास एक लॉ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डैश, इसको डैश भी कहते हैं, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, स्मॉल सी, लाइक दिस सी, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक हमारे पास ये डी मॉर्गन्स लॉ है और एक में हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है और राइट साइड पे यूनियन आ जाता है। तो ये दोनों हमने प्रूफ करने हैं। सो फर्स्ट जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट किसी चीज़ का आता है तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास होल, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट, और पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, सिंपल हमने ए का सेट लिखना है, यूनियन बी का सेट, बोथ सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया ए यूनियन बी, अब हमने ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू का सेट, यू के सेट में से माइनस करते हैं ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट है, एंड यू का सेट पहले आता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट पहले आता है, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो पहले आती है। यू का सेट डिफरेंस माइनस, इसको डिफरेंस भी कहते हैं, ए यूनियन बी। पहले हमने यहाँ पे यू का सेट लिख लिया माइनस जो हमारे पास आंसर आया ए यूनियन बी, इसका सेट लिखा। अभी हमारे पास डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और सेकंड में नहीं प्रेजेंट, उसको यहाँ पे टाइप लिखते हैं। यूनियन में तो हम करते हैं कि बोथ सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन है वो लिखते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है वो लिखते हैं। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट इज आई, आई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। जे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करनी है विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है, ए का सेट माइनस बी का सेट, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पहले यू का सेट आएगा, यू माइनस ए, यू का सेट माइनस ए का सेट, जो फर्स्ट में प्रेजेंट है सेकंड में प्रेजेंट नहीं है वो है ई एफ आई एंड जे। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यू माइनस बी, यू का सेट माइनस बी का सेट, यू में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है बी में प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ पे टाइप लिख देंगे। हमने क्या प्रूफ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो ए का सेट आया है उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के सेट के साथ, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, आई, बोथ सेट्स में कॉमन है आई।
तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आई है, राइट हैंड साइड का भी आंसर आई है, तो ये हमने यहाँ पे इसको डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर लिया। डी मॉर्गन्स लॉ का नेक्स्ट पार्ट है जो इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे होल ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, राइट साइड पे यूनियन है। पार्ट 1 में हमारे पास ऑपोजिट था, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था। सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1 की तरह। फर्स्ट हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है विच इज सी डी। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यू में से माइनस करेंगे इस सेट को। माइनस कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, जो फर्स्ट में प्रेजेंट है सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। सी डी के अलावा यहाँ पे बाकी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स राइट कर लेंगे। राइट हैंड साइड में सेपरेटली हम बोथ सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, ई एफ आई जे इसका आंसर आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट बोथ सेट्स में से कॉमन, बोथ फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है ए बी जी एच आई, जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे। एंड हमने प्रूफ क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बोथ सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी ई एफ जी एच आई जे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर है, राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर है, तो ये मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम बनानी है। फर्स्ट हम करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की सेपरेटली बना लेते हैं। एक हमने रेक्टेंगल ड्रा किया यू एंड ये दो एलिमेंट्स ए बी जो कि ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं। हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हमने ए में राइट किए हैं, बी के बी में राइट किए हैं, जो दोनों में कॉमन है सेंटर में राइट किया, विच इज सी एंड डी। और तो यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन सा एक एलिमेंट बचा, आई, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हमारे पास आंसर क्या आया था, सेट का हमारे पास आंसर आया था आई। तो जो हमारे पास आंसर आया हमने उसको यहाँ पे शेड कर देना है, विच इज़ आई। और आई हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। बाहर जितना रेक्टेंगुलर एरिया सर्कल के बाहर सबको हमने ऐसे शेड कर देना, और सर्कल के अंदर जितना एरिया उसको हमने शेड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास आंसर जस्ट आई आया, इसलिए हमने सिर्फ आई के एरिया को शेड कर देना। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमारे पास सेम आंसर आया था इसका आई, तो हमने सिंपल आई का एरिया शेड करना है, सर्कल के बाहर का जितना एरिया सर्कल को हमने शेड नहीं करना। तो ये हमारे पास इस तरह हमने वन डायग्राम के थ्रू भी इसको प्रूफ कर लिया। सेकंड में हमारे पास सिंपल सेट की वैल्यू सेम है, इसलिए हम सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ए बी जी एच ई एफ जे एंड आई, ये हमारे पास सेट का आंसर था, जिसमें सी एंड डी इंक्लूडेड नहीं थे। तो जो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है उसको हमने शेड नहीं करना, बाकी सारे एरिया को शेड करना है। सी एंड डी यहाँ पे कॉमन में लिखा हुआ है ओपिंग पार्ट में, तो हम बस इसको शेड नहीं करना, बाकी जितने हमारे पास सेट है बी ए एंड यू इन सबको शेड कर देना है। एंड सिमिलरली राइट साइड पे भी हमारे पास सेम आंसर आया था, तो हमने भाई आई के एरिया को शेड करना है, दैन ए के सेट को करना है एंड बी के सेट को करना है। जो हमारे पास ओवरलैपिंग है पार्ट, इसको हमने शेड नहीं करना। तो ये भी हमारे पास हमने इसकी प्रूफ कर लिया डी मॉर्गन्स लॉ।